बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। जनाब, इस वक्त मुल्क के अगर हालात में बताऊं तो इसमें 13 सियासी जमातों की हुकूमत है। हमने देखा भी है कि आमरीत के दौर में भी रियासती जबर के जरिए मुखालिफिन को नहीं दबाया जा सकता, वो किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहते हैं। इत्तेहादी जमातों के इजलास की जो तफसीलात सामने आई है उसके मुताबिक सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो गैर सियासी इकदाम है उससे गुरेज करने का मशवरा देते हुए मामलात को सियासी अंदाज में चलाने की जरूरत पर जोर दिया। अब जनाब, सियासी जमातों की जो सियासी हैसियत होती है वो रियासती ताकत से खत्म नहीं की जा सकती। क्रैकडाउन की अगर हम बात करें तो क्रैकडाउन की पॉलिसी से बैरून मुल्क पाकिस्तान के बारे में एक मनफी तासुर उभर रहा है, जो कि मौजूदा हालात में, जबकि आपने देखा कि पाकिस्तान में मुश्किलात एक है, मजीद मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। कहते हैं कि सियासी कारकुन जेलों में हो तो वो बजाते खुद हुकूमत के लिए एक तहरीक बन जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मुल्क में सियासी जबर का तासुर उभरता है। इतने लोग इमरान खान की जेल भरो तहरीक में मेरे ख्याल में पकड़ नहीं गए जितने की हुकूमत ने चंद दिनों में पकड़ के जेलों में डाल दिए हैं। अगर जमान पाक जैसे ऑपरेशंस की मिसालें कायम हो जाती हैं, रात गए सियासी रहनुमाओं के घरों पे पुलिस के छापे मारे जाते हैं, तो ये इस दौर की सियाह दौर के तौर पर इस दौर को याद रखा जाएगा। तो आज हमने इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है ईसा राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शैला। सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं और समा पे आप इन्हें देख रहे हैं आजकल, ग्रुप एडिटर हैं डेली पाकिस्तान के। जबकि हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं वो आज के प्रोग्राम के वो हैं वॉशिंगटन से आसिम सिद्दीकी साहब, वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर एंड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, सबसे पहले इसार साहब आपसे जरा सवाल भी कर लूं कि पकड़ धकड़ रियासती जबर की जो एक इंतहा है वो आपने देखी। आज उस्मान जुड़ा को पकड़ा गया, साबिक एमपी हैं अदनान साहब, चौधरी अदनान, उनको पकड़ा गया। बल्कि इमरान खान के ऑफिशियल जो फटाफगर थे नोमान, उनको अदालत के बाहर सादा कपड़ों में मौजूद जो लोग थे उन्होंने जो प्रिजन वैन आई थी उसमें उन्होंने डाला। हसन न्याजी का केस आपको पता है। अजल मशवानी की अगर हम बात करें तो वो भी एक मिसाल है। हसन न्याजी पर कत्ल का मुकदमा भी बनाया गया। अजल मशवानी के देखें तो कोई जुर्म नहीं है, कोई तफसीलात सामने नहीं आई, कोई इल्जाम नहीं सुना। अजम अशवानी को मुसलसल 5वां छठा रोज है, न किसी इदारे की तरफ से जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की गई। ये बड़ी मुश्किलात से कल रात को उनके भाई ने थाने में गुमशुदगी की इत्तला, बल्कि एक पर्चा जो था उसको दर्ज करवाया। पाकिस्तान में आप कैसे देखते हैं इस चीज को? इससे पहले ऐसे हालात देखे या आपने इससे भी बुरे देखे हैं? क्या कहेंगे, इस वक्त क्या हो रहा है? देखें मैंने अयूब खान का मार्शल तो नहीं देखा, लेकिन किसी हद तक मुझे याद है थोड़ा सा याहिया खान का मैंने मार्शल देखा, फिर ज़ियाउल हक का मार्शल मैंने बाहोशो आवाज देखा, फिर मुशर्रफ का मार्शल वो देखा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा दौर जिससे हम गुजर रहे हैं पाकिस्तान में, इससे बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कोई दौर नहीं आया। और आप अंदाजा करें कि एक 12 साल के बच्चे को भी जुडिशल कर दिया गया है गिरफ्तार होने वाले अफराद में से। इससे आप अंदाजा करें कि मौजूदा हुकूमत किस सतह पे अंधी हो गई है। और कल जो वजीर दाखिला है हमारे राना सनाउल्लाह, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अब ये जंग सियासी नहीं, ये जाती है, या इमरान रहेगा या हम रहेंगे। इससे आप अंदाजा कर लें कि जो माइंड सेट है इस हुकूमत का वो क्या है। दूसरी जानिब आप देखें कि आइन, सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट एक जानिब खड़ी हो गई है और बाकी इदारे सारे एक जानिब खड़े हो गए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे है जिसका इख्तिताम अच्छा होता है या बुरा होता है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये समझ लें कि हम एक ऐसे दोराहे पे मौजूद हैं जहां से पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला होना है। ये फैसला होना है कि क्या पाकिस्तान में जो ताकतवर तबका है, एलीट क्लास है, और इदारों के एलीट क्लास जो हैं, वो ये तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान में वही होगा जो वो सिर्फ वो चाहते हैं, और आइन, कानून और ये वो कुछ हैसियत और अहमियत नहीं रखते। और जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन मजीद बदतरीन दिन होंगे
और आने वाले दिनों में जो इमरान खान के गिर्द लोग हैं उनके लिए मुश्किल तरीन हालात होंगे। और आप देख लीजिए कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये रात दिन अभी जारी हैं, पकड़ धकड़ जारी है। मिशवानी का आज तक नहीं पता चला कहाँ है। कनेक्ट हो गए। जी आसिम साहब, अगर यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाऊं तो क्या कहेंगे? देखिए शाला, ये सारे वाकयात मेरा ख्याल है कराची वाले तो नहीं भूल सकते। एक वक्त कराची में भी इसी तरह की कानून नाफिज था कि जिसके घर में घुस के आप उठा लें, पूरी पूरी आबादियां जो हैं वो उठा ली जाती थी। जो करने वाले डाकू डकैत या सियासी पार्टीज के लोग होते थे वो तो भाग जाते थे। कराची के अंदर भी एक 14 साल के लड़के को उस जमाने में फांसी दे दी गई थी। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने एक चीज सेट करनी है कि कानून जो है, चाहे वो इमरान खान के जमाने में था, उस वक्त अगर इमरान खान साहब एक्शन ले लेते, हमें पता चला कि जी मतीउल्लाह जान को तो किसी और फौजी ने कहने पे उठाया गया था, तो इमरान खान की गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। वहां पे इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो एक्शन लेते और कहते ये उठाया किसने। इमरान खान के जमाने में भी सहाफी उठे। तो अब जो एक खास अजीब सा माहौल देख रहे हैं कि डर भी लग रहा है गवर्नमेंट को उठाते हुए, फैसले भी उस तरीके के नहीं आ रहे, डू और डाई का मतलब हो गया है। और जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं सहाफी, जो इस तरह इशरार साहब जैसे सीनियर सहाफी हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से, हम तो समंदर पार जो पाकिस्तान की खबरें होती हैं उनको देख के अपने आइडियाज, अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करते हैं। असल में जो पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट हैं या जो जर्नलिस्टों के साथ होता रहा है, और अब एक खौफ का ये आलम है कि गोली नहीं तो पैसा, पैसा नहीं तो फिर इल्जामात नहीं तो फिर सोशल मीडिया पर आपकी जो है ठीक ठाक जो है शामत आ जाती है। तो उन सबको किस्सा देखते, मेरा ख्याल है इस इमरान खान को एक क्रेडिट मैं हमेशा देता हूँ कि उसने जिन लोगों को एक्सपोज करना था, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने एक्सपोज किया। इमरान खान ने सॉरी क्या नाम है हमारे जो हमारे एक्स वजीर आजम रहे हैं, जो कि मुल्क में नहीं है, नवाज शरीफ के तो उन्होंने बाजवा या जनरल बाजवा या 2-3 लोगों का नाम लिया, लेकिन इमरान खान ने तो पूरा की पूरी कहानी खोल के रख दी कि किस तरीके से मुझे एतमाद में लेके काम कराया गया, किस तरीके से कौन से मुझसे फैसले कराए गए। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे साथ हुआ क्या है, और उसपे वो वही नहीं, वो कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं और शायद वो आगे आने वाले दिनों में कर भी लें कि जी फौज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसार साहब, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर इमरान खान ने इतनी बड़ी टक्कर ले रही है एक इदारे से, 75 साल से वो लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्हें आदत है, वो इलेक्शन तो कभी भी नहीं हारे, कहते हैं ना कि इलेक्शन तो कभी भी नहीं हारे, लेकिन वो इलेक्शन अब हारते हैं, जो उनकी मोनोपोली है वो खत्म होगी, तो उसका जो खमियाजा है वो मेरे ख्याल में उसका जो बोझ है वो सिर्फ तहरीके इंसाफ ही उठा सकती है। पीपल्स पार्टी नहीं उठा सकती थी, नवाज शरीफ नहीं उठा सकते थे। सिर्फ अगर वो उठा रहे हैं बोझ इसका, तो उसके लिए जो कुछ उनको पे करना पड़ रहा है वो भी बहुत ज्यादा है। देखिए, बात यह है कि पीटीआई बतौर सियासी जमात तो पहली दफा उसने अपने जिसे कहते हैं कैरियर का आगाज किया है। इससे पहले तो पीटीआई हमेशा हनीमून पीरियड में रही और यश चोपड़ा की फिल्म की तरह सब अच्छा ही अच्छा था। अब पहली दफा उसे फेस करना पड़ रहा है लोगों को, रियासती जबर को। ये माजी में पीपल्स पार्टी ये जबर बर्दाश्त कर चुकी है और उसने 10 साल ज़ियाउल हक का मुकाबला किया था। लेकिन उस जबर में और इस जबर में एक फर्क ये है कि वो मार्शाल्लाह था, ये मार्शाल्लाह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान, देखें, खाली 13 जमातों का मसला नहीं है। इमरान खान के पीछे स्टेटस को जितने भी बेनिफिशियरी हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। अच्छा, खाली ये भी मसला नहीं है, इमरान खान को विद इन पार्टी भी स्टेटस को के बेनिफिशियरी उसके इर्द गिर्द बैठे हुए। तो वो चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। यानी उसे ये पता है, मैंने इमरान खान को सवाल किया था एक मुलाकात में, मैंने कहा कि अगर आप फर्ज करें साइड लाइन हो जाते हैं तो कौन पार्टी को संभालेगा। तो उस पे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भाई बात ये कि मैंने तो इस क़यादत को इकट्ठा करके कहा था कि यार आप में कोई एक तो ऐसा है जो स्टैंड ले सके किसी चीज के सामने, आप तो स्टैंड ही नहीं लेते।
लेकिन मेरी इतलात ये कि अगर इमरान खान को कुछ होता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, हम अब मजीद इतना बड़ा सदमा और हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकते पाकिस्तान में। लेकिन अगर फर्ज करें वो गिरफ्तार हो जाते हैं, नायल हो जाते हैं, तो अलीमा खान जो हैं वो सामने आएंगी। और ये भी एक मौजूद है कि इमरान खान के बेटे जो बड़े हैं, सलमान शायद, वो पाकिस्तान आएंगे और वो आके ठीक है। क्यादत को लीड करेंगे। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, लेकिन मैं आपके पास ये भी सवाल लेकर आऊँगी, बल्कि आसिम साहब से भी कहूँगी कि आपको लगता है कि उस वक़्त 10 साल का माशाल्लाह था और इस वक़्त जो कुछ हो रहा है इस पर अनअनाउंस्ड माशाल्लाह है? अनाउंस तो नहीं किया गया ना? आसिम साहब बोलेंगे या मैं पहले बिल्कुल, आसिम बताऊं? साहब, मैं आसिम साहब बिल्कुल, मैं आपसे भी बात करूँगी, आसिम साहब। जी, आसिम साहब आप बताइए ज़रा, देखिए, क्या आपको लगता है? इससे तो कोई भी इनकार ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी जमहूरियत की हुकूमत नहीं रही। बिहाइंड द सीन साइलेंट कू रहा है और उसकी हकीकत यह है कि आज आप कारोबार देख लें, आज आप जहां-जहां इन्वॉल्वमेंट बड़े-बड़े इदारों में देख लें, पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा वो पीआईए एक था, उसको सिविल एविएशन पे एयर मार्शल अरशद मलिक किस तरह आए और उस के बाद एयर कमोडोर उमर हयात मेरा ख्याल है वो एडवाइजर थे एयर मार्शल अरशद मलिक के, अब उनको लाने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो पूरे मुल्क पर जो एक कब्जा था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो इस हुकूमत के जाने के बाद पता चला है, वरना तो सब एक पेज पे थे, सब हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन जब आपने इमरान खान ने एक वक्त में कहा था ना, मुझे बाहर निकालोगे तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो अब फौज को अपनी साख बचानी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सर साहब मुझे बताएंगे कि वो भी यही सोचते हैं। पाकिस्तान की तारीख में फौज की इतनी तजलील कभी नहीं हुई जितनी इन 11-12 महीनों के अंदर हुई है। जितना फौज के अंदर आपस में कोल्ड वॉर एक दूसरे के अंदर हुई है, आज तक माजी में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जुडिशरी कहाँ जाती है, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनने वाले हैं, बनेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने तहैया किया हुआ है कि इमरान खान नो मोर, लाइक अल्ताफ हुसैन के नो मोर। अल्ताफ हुसैन को वो कभी भी दोबारा मौका नहीं देंगे कि वो आए और वो सिंध की क्या या पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा दें, और इसी तरह इमरान खान को करेंगे। और बाकी आप लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो ज्यादा अच्छा बेहतर है कि जी जी इसार साहब क्या लगता है, नो मोर क्रॉस लग गया, वो बार-बार कहते हैं, फायरिंग भी उन पर हो गई है, पब्लिक उनके साथ है, क्या कहेंगे? वाकई में ये चीज बदलेगी अब जिस तरह से? दो चीजें, तीन चीजें बल्कि मैं पॉइंट वाइज कहूंगा। एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया शदीद दबाव में है, हमें उस तरह बात करने की इजाजत नहीं है जैसी हम चाहते हैं। और चैनल्स पे आप देख लें कि इमरान खान लाखों के मजमे से खिताब कर रहे होते हैं तो उनका टिकर भी नहीं चलता, और मरियम एक शादी हाल में अगर गुफ्तगू करें तो वो लाइव दिखाई जाती है। इससे आप मीडिया की समझ लें कि कहाँ पे खड़ा है, हमें किस तरह से स्क्रू किया जा रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि जो अभी सदीकी साहब ने बात की आर्मी के हवाले से, तो मैं चूंकि पाकिस्तान में हूँ तो मैं ज्यादा बेहतर इस पे कमेंट कर सकता हूँ कि आर्मी के हवाले से पाकिस्तानी अवाम में कोई नफरत नहीं है। नफरत है तो चंद अफराद पे है जो ऊपर बैठ के ये सब कुछ करते हैं। जब किसी एक वाक़े में कोई शहादत होती है तो पाकिस्तानी उतना ही दर्द महसूस करते हैं जितना वो शहीद होने वाले का घर महसूस कर रहा होता है। लेकिन जो ऊपर एस्टेब्लिशमेंट बैठी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड आर्मी। ये दोनों अलग चीजें हैं। आर्मी कुछ और चीज है, एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चीज है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो फैसले कर रही है वो कतन भी पाकिस्तानी अवाम पसंद नहीं कर रही। लेकिन अब आ जाए अल्ताफ हुसैन और इमरान खान का, तो अल्ताफ हुसैन एक शहर के लीडर थे, और वो जिस तरह लीडर थे, जिस तरह उन्होंने लीडरशिप अपनी कायम की हुई थी, बोरीबंद लाशों से लेके और टॉर्चर तक, इमरान खान का बैकग्राउंडर वो नहीं है। इमरान खान एक हर दिल अजीज सियासी रहनुमा है। अभी ये लाहौर का जो जलसा था संडे वाला, जिस तरह पूरे शहर को कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया था, तो मैं बीइंग जर्नलिस्ट ये समझ रहा था कि ये जलसा फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन मैं वहां था। हम भी वही समझ रहे थे कि ये अब मुश्किल है पब्लिक वहां पहुंच सके, जिस अंदाज से वो अच्छा, अच्छा मैं एक जुमला कह दूं, मैं वहां पे मौजूद था और मैं हैरान हो गया
कि वहां पे वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे, जो लोग आए वो फैमिलीज थी, बच्चे थे, औरतें थी। तो ये पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद मैंने पहली दफा ये रेवोल्यूशन देखा है कि आम आदमी भी इमरान खान की तरफ है, और यही वजह है कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसके पीछे अवाम खड़ी है, इसलिए उसके हवाले से कोई बहुत बड़ा इकदाम करते हुए 10,000 दफा सोचते हैं। ईसा साहब, आप कह रहे हैं कि इस वक्त अगर तो जो सहाफी हैं या जो हमारा मीडिया है वो प्रेशर में है। पाकिस्तान में आजादी इजहार की सूरत हाल वैसे रोज ब रोज मखदूश भी होती जा रही है। मरीम नवाज ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बड़ी अजीब सी मंतक वैसे उन्होंने बताई कि जो सहाफी किसी जमात की तर्जुमान बन जाते हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, क्रैकडाउन होता है, तो उसे सहाफत के खिलाफ कार्रवाई करार नहीं दी जा सकती। अब सवाल ये है कि अगर ये मंतक मान भी ली जाए तो हर सहाफी पर उनके बयानिए की वजह से ऐसी छाप लगा के उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाता है। क्या इससे आजादी इजहार कायम रह सकेगा? देखिए, मैं ना पाकिस्तान में मेरी एक रिप्यूट ये थी कि मैं एक लिबरल और मुतदिल सहाफ़ी हूँ, और मैं फैक्चुअल बात करता हूँ। मैं पीटीवी का एंकर था, तो जब जैसे ही इनकी हुकूमत आई तो उसके 10 दिन बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। और वो पीटीवी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का नहीं, वो रियासत पाकिस्तान का चैनल है। ये बड़ा एक फर्क मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रियासत का चैनल है, वो रिप्रेजेंट शहबाज हुकूमत को नहीं करता, वो पाकिस्तान को करता है। अगर उसमें कोई खबर चले तो पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के नाम से कोड होती है। तो मुझे निकाल दिया गया, और पहले मुझे उससे पहले कहा गया कि जी आप अपना बयानिया बदले। मैंने कहा मैं एक होस्ट हूं, मेरा काम सवाल करना है, तो मैं तो सवाल करूंगा। अगर आटा महंगा होगा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जी रोटियां सस्ती हो गई हैं। तो यहाँ पे मरियम साहिबा की जहां तक बात है, तो मैं तो चूंकि बराह रास्त इन चीजों को डील कर रहा हूँ। मरियम के जो पेड जर्नलिस्ट हैं, और मरियम जो मुस्लिम लीग नून के पे रोल पे हैं, उनको जिस तरह नवाजा जा रहा है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जो दूसरा बयानिया रखते हैं उनको जिस तरह कुचला जा रहा है, टेलीफोन करके मालकान को हिदायत करके ये कहा जाता है कि आप इनको या तो निकाल दें, या फिर आप अभी इमरान रियाज वाली मिसाल आपके सामने है कि उसे इस्तीफा देना पड़ गया बोल से। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात करते हैं। तो मैं अभी चूंकि कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनकी जिस तरह जबान बंदी करने की कोशिश की जाती है, जो प्रोग्राम के मुझे लगता है इसार साहब कुछ अरसे के बाद जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, चाहे कोई भी आए, लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग इमरान खान की तरह कहती हुई आपको मिलेगी कि उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो हम नहीं कर रहे थे, हमसे पूछा नहीं जा रहा था, हम तो पीछे बैकफुट पे थे, हमसे जो कहा जा रहा था हमें तो मालूम ही नहीं था। ये बताइए आसिम साहब, आपके यहाँ पर अमेरिका की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस तरह से काम करते हैं, या भी मैंने देखा कि बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं पीटीआई की तरफ से, उनकी कवरेज मैंने नहीं देखी है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर जो सहाफियों की जो एसोसिएशन है उसका सिस्टम किस तरह से होता है? देखें, इससे पहले यही बात मैं इसरार साहब ने कहा कि फौज के सिर्फ चंद लोगों को ही क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन पहली दफा हमने इंग्लैंड में देखा अभी हालिया उसमें कि करंट आर्मी चीफ की तजलील की गई, उनकी तस्वीर लगाई गई और उनको क्या कुछ गालियां नहीं दी गई, और बड़े जोर से ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और फिर वाशिंगटन में ये नारे लगे कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। बहुत पुराना नारा है सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि वो जो खबर है उसको एज इज दे, अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करे। मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता था, मेरे को लोग कहते थे यार तुम, जब हम बलूचिस्तान पे या मिसिंग पर्सन पे बात करते थे तो लोग कहते थे तुम तो गद्दार हो, तुम तो इस पे। तो आज वही लोग कहते हैं यार तुम सही है थे, तुम पहले इनको डायरेक्ट वो करते थे। तो ये जो चंद अफराद आके इस तरीके से पूरी की पूरी इदारे को बदनाम करते हैं, पूरे महकमे को बदनाम करते हैं, उनको भी कटोरे में लाना चाहिए। जर्नलिस्टों का यह है कि हमारे यहाँ नाम नेहाद तंजीमें तो बन जाती हैं, लेकिन वो किसी एक के कंट्रोल में होती हैं, किसी दो के कंट्रोल में होती हैं। वाशिंगटन के अंदर जिसके अंदर एलएलसी जिसके नाम है वो बस मालिक है, उसने पैसे भी सबसे जमा करने हैं, अपना नाम भी पैदा करना है कि जी मैं तो हूँ। और अगर आप उसका काम देखें तो वो कोई भी इदारा उसको कोई तनख्वाह नहीं देता, वो वॉलंटियर यहाँ पर जर्नलिस्ट होते हैं जो कि मुख्तलिफ चैनल्स का माइक या लोगो लेकर अपना काम करते हैं। और अभी जो वाशिंगटन के वो है, हम भी उसके फाउंडर वो थे, लेकिन क्योंकि पासवर्ड किसी और के पास था
और LLC किसी और के पास थी, तो उन्होंने जमा करके। अब मसला ये है कि इसरार साहब हैं या आसिम सिद्दीकी हैं या खुर्रम शहजाद साहब हैं या ABC हैं, उन्होंने कर मर जाना है, जिंदा तो नहीं रहना ना। अगर आप अमेरिका में बैठ के, जहां अल्लाह ताला ने आपको तमाम सहूलतें दी हुई हो, वहां पर भी जब आप सच नहीं बोल सकते, जब वहां पर भी जो है आप पैसे की दौड़ में वो जाते हो, पेंटागन को, स्टेट डिपार्टमेंट को बताते हो कि जी ये वाहिद तंजीम है, जबकि इस तंजीम में ना ही डॉन का कोई नुमाइंदा शामिल है, ना ही ARY का कोई नुमाइंदा शामिल है, ना ही कोई जियो का नुमाइंदा शामिल है, ना ही कोई बोल का नुमाइंदा शामिल है, ना ही कोई आज का नुमाइंदा शामिल है, ना ही कोई कैपिटल का नुमाइंदा शामिल है, लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है। तो ये झूठ बोल के आपने मरना नहीं है, आपको डर। पाकिस्तान के अंदर ना बड़ा मसला है, वहां पे डिफरेंट चीजों को देख के इंसान बात करता है, कहीं फतवा ना लग जाए, कहीं गद्दारी का वो ना लग जाए। वहां की जर्नलिज्म को मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि बड़े मुश्किल हालात में जर्नलिस्ट काम करते हैं। बस सर आप उसको जिहाद कह दें, आप सिंपल सा सर सहाफियों के लिए पाकिस्तान में जिहाद का नाम दे दें, वो ज्यादा बेहतर नहीं, रहेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल, कुछ कहते हैं तो पाकिस्तान में मुसीबत, साफ़ी नहीं है, कहते तो ऑनेस्टली। हुकूमत निकाल देगी, अगर कुछ कहते हैं तो जी इदारे निकाल देंगे, वो फोन आ जाएगा। आप तो देखें बंदा करे सिंपल तो क्या एक करे? चीज छोटी सी, कि कल वो बोल के कैमरामैन और रिपोर्टर को मारा है, उसका गला काटने लगे थे तो लोगों ने बचाया है। कहाँ गई हमारी ये फोर्सेस? कहाँ गए कानून नाफिज करने वाले कि आप किसी को भी जाके मारें, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब जर्नलिस्टों का तो पाकिस्तान के अंदर 126 या 27 जर्नलिस्ट ऑलरेडी जो है वो ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक फिर है, आप अब मैं अगर जी 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 कहिए। जी कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं बात करना चाह रही हूँ इसार साहब आपसे, पीडीएम जो है वो इमरान खान साहब को चैलेंज करती है। अब हम हालात की जो खराबी की तरफ जा रहे हैं ना, कि जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हालात सही नहीं हो रहे, फिर मईशत सही नहीं हो रही, कोई पैसा नहीं दे रहा, तो उसकी वजूहात भी तो है ना। पीडीएम खान साहब को चैलेंज करती है, खान साहब जो है वो चैलेंज को पूरा करते हैं। पीडीएम जो है वो उसके बाद बैकफुट पे चली जाती है। अब जैसे कि पीडीएम ने कहा कि खान साहब को कि जी नेशनल असेंबली में वापस आ जाइए, इस्तीफे कबूल नहीं किए, और जब खान साहब ने नेशनल असेंबली में वापस आने का इंदिया दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने तो इस्तीफे कबूल कर लिए, और उन्होंने फौरन इस्तीफे कबूल किए। फिर कहा कि खान साहब सूबाई असेंबली तोड़ दीजिए, हम इलेक्शन करा देंगे। खान साहब ने फौरन जी इलेक्शन के लिए उन्होंने असेंबली तोड़ी, और उसके बाद आपने देखा कि वो बैकफुट पे चले गए। इसी तरह से कहा कि जी खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे, और जब अदालतों में पेश होने के लिए आए तो आपने देखा कि निकलते के साथ ही जो हाल हुआ, दफा 144 भी लगी और 2 मसाइल हुए। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हो रहा था इमरान खान के पहुंचने पर, सारा दिन मेरे ख्याल में हमारे टीवी चैनल ने, नेशनल टीवी चैनल ने कुछ नहीं दिखाया। दिखाया तो इंटरनेशनल टीवी नहीं दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाता रहा। कैसे मुल्क जो है वो स्टेबल हो सकता है? स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? बाहर के लोग हमें पैसे किस तरह से देंगे? अगर आप 30 दिन में इलेक्शन नहीं कराते तो जुडिशरी की जब आप बात नहीं मानते तो बाहर के लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? मुल्क को किस तरह से कोई बचा सकता है? ना इमरान खान नीचे आ रहे हैं, ना जी नून लीग नीचे आती है। पीपल्स पार्टी का तो सिरे से कुछ पता नहीं है। वो जब आपके यहाँ से देख पक के तैयार हो जाएगी तो वो खाने के लिए तशरीफ ले आएंगे। नहीं हमारे इदारे कुछ सुधर रहे हैं, तो कैसे मुल्क सही हो सकता है? देखिए बात ये है कि इमरान खान के मुतालबात क्या हैं कि आपने जब जुमला कहा कि इमरान खान भी नीचे नहीं आ रहे, तो हम ये देखते हैं कि इमरान खान के मुतालबात क्या है। वो ये कह रहा है कि क्या मुझे बराह रास्त वजीर आजम बना दो, या वो ये कह रहा है कि इन्हें सबको अंदर जेल कर दो। वो कह रहा है इलेक्शन करा दें। आप अमेरिका में बैठी हैं, अमेरिका में बदतरीन हालात में भी इलेक्शन होते हैं, और उनकी उस अमेरिकन इलेक्शन भी कोई शफाफियत मुकम्मल नहीं रखते। इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ होती है। काउंट जब आप मुख्तलिफ स्टेट्स के अलगोर वाला मुझे वो याद है और वो सारा कुछ, लेकिन आप तस्लीम करते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं। इमरान खान तो ये कह रहा है कि आइन कहता है कि इलेक्शन करा दें, तो आप इलेक्शन करा दें। वो तो ये इस आइन से मावरा तो कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन ये जो 13 जमातें हैं ना, ये इनका हाल ये है कि एक माइक टायसन किसी दौर में गुजरा था और उसके मुतालिक कहता था कि वो 3 चौथे राउंड में मैच खत्म कर देता था। मैंने उसकी काफी देखी है। इनका हाल ये है कि इन्हें इमरान खान माइक टायसन नजर आता है, और इन्हें पता है कि अगर हम रिंग में उतरे तो ये पहले राउंड में ही हमें नॉकआउट कर देगा, और मारेगा भी और घसीटेगा भी। और माजी में अभी रिसेंट पास में आप देख लें, जितने भी इंतखाबात हुए वो अकेला खड़ा हुआ और जीत गया, और उसने साबित किया कि ये आप 13 जमातें मिलके और MQM, पीपल्स पार्टी, ANP, अदर देन 13 ये भी शामिल हो जाए तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
तो ये इनका खौफ है, इन्हें इस बात का इल्म है कि अगर इस बार इमरान खान आया, वो जो इमरान खान कहता था कि अगर मैं बाहर निकला तो बहुत खतरनाक होऊंगा, अब ये समझ रहे हैं कि ये अगर वापस चला गया तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो ये और तो फिर मसले इनको का हल ही नहीं खौफ है। ये है, नहीं देखें, मसले का हल तो ये है कि जो इदारे हैं वो अपनी अपनी जगह पे जाके अपने अपने हदूद और क्यूद में काम करें। जब आपके पीछे आके ताकतवर इदारे खड़े हो जाते हैं, जो जनरल बाजवा की गुफ्तगू है जो उन्होंने शायद मेतला के जरिए की, वो सुने तो आपके तो पैरों से जमीन निकल जाती है कि प्राइम मिनिस्टर सामने खड़ा के और वो कह रहे हैं बाजवा कि मैंने उनकी बड़ी बेइज्जती की और वो सर झुका के सुनते रहे। ठीक है ना? तो जब हमारा प्राइम मिनिस्टर की औकात ये होगी कि ग्रेड 22 का अफसर उसे बुला के झाड़ेगा और वो सर नीचे करके सुनता रहेगा, तो इससे आपको पॉलिटिकल सिस्टम का समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम कहां पे खड़ा हुआ है। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी सर उठाएगा वो उसके साथ यही होगा। जब वो आप भड़ों के छत्ते में हाथ डालेंगे तो फिर आपके चारों तरफ आपको मक्खियां काटने वाली मिलेंगी, आप उनसे बचेंगे। इमरान खान का गिला तो फिर मेरे ख्याल में जायज बनता भी है और ज्यादा गिला करना भी नहीं चाहिए कि उन्हें पता है कि वो कर क्या रहे हैं और इसके बाद उनको किस तरह की जो कीमत है वो पे करना पड़ेगी। आसिम साहब आप बताइए, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी सर ये बताएं कि इमरान खान के जो डिसीजन थे, अगर उनकी गवर्नमेंट चली गई थी जिस तरह गई थी सबको पता है, क्या उनको रिजाइन देना चाहिए था असेंबली से, ना कि वो असेंबली में आके एज ए अपोजिशन बैठते और उसी तरीके से जो है फाइट करते? आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान खान भी एक सियासतदान है, हम उन्हें कोई इनकलाबी करैक्टर नहीं समझ सकते। वो भी इसी पॉलिटिकल सिस्टम की पैदावार हैं और बेनिफिशरी हैं। उन्होंने भी अपने नज़रियाती कारकुनों को साइड पे रख के इलेक्टेबल्स लिए और उन्होंने भी लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ेस किया, परवेज़ इलाही से लेके और क्या कहते हैं शेख रशीद तक। तो उनसे कोई हम ये कोई आइडियल तवक्को नहीं रखते कि कोई वो बहुत इनकलाबी और नेल्सन मंडेला जैसा किरदार अदा करेंगे। उन्होंने पॉलिटिकल गलतियां की, उसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरी कैलकुलेशन ये कि इमरान खान इन तमाम सियासतदानों से बहुत आगे है। वो 21वीं सदी की सियासत कर रहा है, ये अभी 20वीं सदी में फंसे हुए हैं। ये 1990 की दहाई से बाहर नहीं निकले अभी नून लीग, जबकि वो 2100 की दहाई के अंदर सदी में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहा है। यही वजह है कि इन्होंने उसका रास्ते रोके, वो सोशल मीडिया को उसने इतना अच्छा यूटिलाइज किया कि इनकी तवक्को में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और ये जितना प्रेशर डेवलप हुआ है, ये इट इज नॉट फ्रॉम द मीडिया इनसाइड, ये बल्कि ये सोशल मीडिया का प्रेशर है जो डेवलप हुआ। लेकिन इवन देन आपकी बात सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान ने असेंबली से इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। इमरान खान को ये था कि मैं सिस्टम को ही कोलैप्स कर दूंगा, इस्तीफे दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। तो उनके पीछे भी जाती अपनी अना की लड़ाई थी। वो इस पॉलिटिकल सिस्टम को बचाना नहीं चाह रहे थे और अब भी नहीं बचाना चाह रहे। अच्छा, मैं अगर बात करूं, जैसा आप कह रहे हैं कि सिस्टम को बचाने के लिए, मुझे वाकई में नहीं लगता कि सिस्टम बच पाएगा। गुज़िश्ता रोज हुआ ये कि प्राइवेट टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुली वार्निंग दी है उन्होंने कि अब इमरान खान या फिर हम में से कोई एक बचेगा। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि इमरान खान ने सियासत को इमरान खान ने सियासत को वहां लाके खड़ा किया है जहां दोनों में से कोई एक बचेगा। इमरान खान ने सियासत को जिस तरीके से किया है उसके बाद हमारे पास हमारी अपनी बका की जंग है, हमारे वजूद की नफी होगी तो हम हर हद तक जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी हो, चाहे वो जमहूरी हो चाहे वो गैर जमहूरी हो। जी आसिम साहब, आपसे सवाल करूंगी तरीका से। देखिए, ये बयान उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। जिस सीट पे वो बैठे हैं वो डिजर्व नहीं करते कि आप इतनी इंपॉर्टेंट सीट पे बैठ के इस तरह की बात करें, चाहे मेरे लाख इख्तलाफात या किसी और के लाख इख्तलाफात, लेकिन कुछ चीजें एक होती हैं कि जब आप अपना ओहदा देखकर बात किया करें। तो ये मैं तो इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। और मुझे ये भी होता है कि आप लोग जरूरी थोड़ी है कि रोजाना टीवी पे बैठ के बात करें, आप अपना काम करें, हुकूमत चलाएं। अगर आपके पास हुकूमत है, आप किसी को बैठ के धमकी नहीं दे सकते, आप कानून के हिसाब से उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको अदालत में ले जाके जज से कह सकते हैं कि जनाब इन्होंने ये काम किया है, इनको ये सजा दिया जाए। लेकिन ये आपस की लड़ाई इमरान खान के जमाने से शुरू हुई और इमरान खान को ही नहीं पता था उसकी हुकूमत को कि मेरे साथ क्या गेम खेला जा रहा है। जब राना सनाउल्लाह को हीरोइन के केस में फंसाया गया और बाद में इमरान खान ने इस बात का वो भी किया कि मुझे नहीं पता ये हुआ क्या। और लेकिन
वो जो वर्दी में बंदा बैठकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आज उससे कोई अदालत नहीं पूछ रही कि आपने कैसे किया। क्यों? क्योंकि अब आप हैं, अब आप लोग एक पेज पर हैं। तो अब आप एक पेज पर आ गए हैं। पहले आपने कहा कि बूट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, अब आप बूट को इज्जत दे रहे हैं। आप उन लोगों को कटघरे में लेकर आए ना जिन्होंने एफआईआर गलत काटी हैं, किसके कहने पे काटी हैं वो तो सब पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया या पाकिस्तान के अंदर वैसे ही सब कुछ क्लियर हो गया कि हुकूमत कौन चला रहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा इरशाद साहब, आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी या शेख रशीद एस्टेब्लिशमेंट के डाउट्स हैं, ये इमरान खान को वक्त आने पे धोखा देंगे? नहीं, ये तो इमरान खान को भी पता है कि शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद जो है, वेरी गुड। उनका डाक खाना जो है वो रावलपिंडी का गेट नंबर 4 है। ये तो उन्हें इमरान खान को भी पता है। व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने इमरान खान से पूछा था तो उन्होंने ये बात कही। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की भी मजबूरी है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में वो अकेला बेचारा किस से लड़े, कहां सर टकराए, किस दीवार से सर टकराए। वो सही था गलत था हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि वो इस वक्त जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम ये जानते हैं कि ये वो बात है जो मेरे जैसे बहुत सारे सहाफियों की, बहुत सारे हम जो एक अरसे से इस सिस्टम के खिलाफ फाइट करते आ रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि कहीं बिल्ली के भागो छीका टूटा, कोई तो बोल रहा है ना, कोई तो खड़ा है ना, कोई तो खड़ा होकर इन सबको चैलेंज कर रहा है। जीते हारे मुझे नहीं पता, सैयदना इमाम हुसैन भी शहीद हो गए थे, इससे उस सिस्टम के सामने शहीद हुए थे, उस इस्टेब्लिशमेंट के सामने शहीद हुए थे। लेकिन ये कि तारीख तो फैसले करती है ना कि कौन कहां खड़ा था। आज आप भुट्टो को नहीं खत्म कर सकते पाकिस्तान की सियासत से, आप भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो को दुनिया की जद्दोजहद की सियासत से नहीं निकाल सकते। तो इमरान खान भी जो कुछ कर रहा है वो एक इतिहास लिख रहा है, एक हिस्ट्री लिख रहा है, और हो सकता है कि उसे शिकस्त हो जाए, हो सकता है वो मारा जाए, हो सकता है वो नाकाम हो जाए, लेकिन ये तो तय है कि उसने जिस तरफ रास्ता निकाल दिया है वो इनकलाब ना लेके आए। वजह इनकलाब जरूर होगा, वो इनकलाब की तरफ उसने एक कदम तो बढ़ा दिया ना, लोगों के मुंह में जबान तो दे दी ना। आप हैरान हो जाएंगे सदीकी साहब कि अगर आप पाकिस्तान के रेडी वाले से बात करेंगे ना, तो वो भी आपको करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे इतना एक्यूरेट कमेंट करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे उसके विजडम के ऊपर। तो आप कहेंगे कि यार लगता है पाकिस्तान में सब तज्जियाकार बन गए। लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम इंग्लैंड में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं कि जो पाकिस्तान ये पीटीआई की जो टॉप की क़यादत के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कंप्रोमाइज रहे हैं। उनका कम्युनिटी के अंदर अपना किरदार बड़ा मशकूक है, लेकिन वो पीटीआई के लीडर बने हुए हैं। ये आपको भी पता है, आपके पास भी कंप्लेंट्स आती होंगी। तो ऐसा, और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के अब्दुल्ला रियाड़ साहब हैं, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि जी ये 60-60 रुपए आपने 6,600 लोगों के जो $60 जमा किए हैं, ये किस अकाउंट में गए, वो जवाब देने से कासिर हैं। जैसे नामंजूर.com है, हमें लगता है कि जी ये पाकिस्तान के एक बैंक में जमा हो रहे हैं, समझ में आती है। लेकिन जब अमेरिका से मुझसे 60 रुपए अगर आप लेते हैं, तो $60 लेते हैं, तो वो $60 कहाँ जा रहे हैं? दुबई में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी बड़ी कंट्रोवर्शियल होती जा रही हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि पीटीआई को यहाँ बैठ के इसको भी सेटल डाउन करना चाहिए? अपनी जो इंटरनेशनल टीम है उसमें पढ़े लिखे लोगों, ना कि स्कूल ड्रॉप ऑफ लोग जो 40-40 लास्ट कमेंट आसिम साहब का, आसिम साहब का जवाब मैं सिर्फ दो जुमले कहूंगा। देखिए, दुनिया में माजी में जो कौमें तबाह हुई ना, इस्लाम के हवाले से कर लें तो वो मुत्तकी भी थे, नमाजी भी थे, परहेजी भी थे, रोजा भी रखते थे, हज भी करते थे, ज़कात भी देते थे, लेकिन वो मुनाफिक थे, झूठे थे, 2 नंबर थे, दगाबाज थे, पैसे के लालची थे। और ये सारी खूबियां पाकिस्तानी कौम में मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान के लाहौर में ग्वालमंडी में बैठा हुआ है या वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में कहीं बैठा हुआ है। पाकिस्तानी की जो ग्रूमिंग है वो मुनाफिकत, झूठ, दौलत और लालच के ऊपर मबनी है। यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। यही वजह है कि हमने हाथ में भीख का ठीकरा पकड़ रखा है और हम दर दर भीख मांगते फिरे। पाकिस्तान में आप अगर इसी टाइम आप आए ना, शैला आप पाकिस्तान में होती है, आप पीसी,
आप मैरियट आप चले जाए, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। MM सही आमलम रोड पे चले जाए, आपको एक रेस्टोरेंट में कुर्सी खाली नहीं मिलेगी। नहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनके पास रोटी खाने के, एक रोटी खाने के का वो नहीं है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुंजाइश। तो इस ऐसे मुआशरे तबाही होते हैं, ऐसे मुआशरे ज़लील ही होते हैं, ऐसे मुआशरे रुसवाई होते हैं, और वो हमारे सही। मुकद्दर में लिखी हुई हमें नजर आ रही है सामने। बिल्कुल सही। थैंक यू सो वेरी मच ईसा राना साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, आपने अपना वक़्त दिया प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए शायला खान को। फ़ी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.